तो फाइनली काफी टाइम बाद एमसीयू फैंस और एमसीयू के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि डेडपूल 3 जिसका ऑफिशियल टाइटल डेडपूल एंड वुल्वरीन रखा गया है, उसका टीजर रिलीज हो चुका है। और इस मूवी को लेकर एक्स-मैन अपने ह्यूग जैकमैन के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। डेडपूल एंड वुल्वरीन का पहला ट्रेलर कई रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग्स से भरा हुआ है, जिसमें मार्वल मूवीज का भी रेफरेंस दिया गया है। इसमें डेडपूल फ्रेंचाइज, फॉक्स के कंक्लूडेड एक्स-मैन यूनिवर्स और एमसीयू के कई नोड्स शामिल हैं, जिससे ये पक्का हो जाता है कि डेडपूल और वुल्वरीन एक मल्टीवर्सल एडवेंचर से भरी मूवी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इन इट। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर की शुरुआत एक जन्मदिन से होती है, जिसमें वेड विल्सन अपने डेडपूल के साथ उसके पिछली डेडपूल मूवी के गेस्ट होते हैं। इसमें उसकी गर्लफ्रेंड वनेसा, ब्लाइंडेल और उसकी एक्स-फोर्स टीम भी शामिल है। सबसे पहले ये दाढ़ी वाला बक है, जिसने डेडपूल मूवी के फर्स्ट पार्ट में वनेसा को टीज किया था। फिर शटल स्टार, डुपिंदर एंड कोलोसिस तीनों साथ में दिखते हैं। देन हम नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड और यूक्यू को साथ में देखते हैं। हालांकि डेडपूल 2 में ये सभी मर चुके थे, लेकिन डेडपूल पिछली मूवी के एंड में टाइम ट्रैवल करके उन सबको वापस लाया था, और शायद वही कारण है कि टीवीए के साथ डेडपूल का पंगा हो गया है। और फिर दुपिंदर के पीछे आप एक डेडपूल का मास्क एंड क्रॉस लेग टॉय देख सकते हैं, जिसे हम डेडपूल की पोस्टर एंड प्रोमोज में देख चुके हैं, जो डेडपूल की पहली मूवी का रेफरेंस है, जब वो हाईवे पर बैठकर पैर हिला रहा था। बट यहाँ इंटरेस्टिंग है डेडपूल का विग, जिसमें वो बहुत ही अजीब लगता है, बट ये शायद एक रेफरेंस हो डेडपूल वर्सेस ब्लैक वन कॉमिक्स बुक का, जहाँ डेडपूल बालों के साथ दिखा था। फिर इस पार्टी में दखल देते हैं टीवीए के एजेंट्स और डेडपूल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। मार्वल के रेड लोगो के बाद डेडपूल को टीवीए में दिखाते हैं, जिससे हमें लोकी सीरीज याद आ जाती है। जब लोकी को टीवीए ने अरेस्ट किया था, तब लोकी के गले में एक कॉलर था और उससे काफी पूछताछ हुई थी, लेकिन उसको भी उनके साथ काम करने का ऑफर किया गया था। कुछ फुटेज दिखाए गए थे, लेकिन डेडपूल के साथ कुछ अलग केस है, क्योंकि इसको डायरेक्ट टीवीए में काम करने का ऑफर मिल रहा है। फिर इसको भी एमसीयू के मूवीज के कुछ फुटेज दिखाए गए हैं, और ये पूरा सीक्वेंस कुछ लोकी से सिमिलर लग रहा है। अब ये लोकी सा दिखने वाला एजेंट मॉर्बियस के जैसा तो लग रहा है, क्योंकि कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये मॉर्बियस का फ्यूचर वर्जन है। कैरेक्टर चेंज करने से फेस भले ही अलग लग रहा है, लेकिन ये जो टीवीए का कैरेक्टर है, ये कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता है। एनीवे, इसका नाम पैराडॉक्स है, एंड जैसे मोबियस ने लोकी को रिक्रूट किया था, वैसे यहाँ पैराडॉक्स डेडपूल को रिक्रूट करेगा। इसके बाद अगले सीन पे ध्यान दोगे तो वॉल पर टाइमलाइन बने हुए हैं, एंड क्लियरली यहाँ सिंगल टाइमलाइन तो नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि ये लॉकी वाला टीवीए का अपग्रेड वर्जन है। फिर यहाँ डेडपूल को जो एमसीयू के सीन्स दिखाए जाते हैं, एज ऑफ अल्ट्रॉन, थॉर रैग्नारोक और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के हैं। फिर डेडपूल कैप्टन को सल्यूट करता है। ये एक ओरिजिनल कॉमिक्स का रेफरेंस है, जिसमें डेडपूल स्टीव रॉजर्स का फैन था। नीचे मॉनिटर में दिख रहा है डेडपूल जो कि कोट पहने हुए है, ये भी एक कॉमिक रेफरेंस है, और डेडपूल कॉमिक्स में उसका ये एक पॉपुलर लुक था। फिर यहाँ एक गंजा कैरेक्टर दिखता है, ये प्रोफेसर एक्स हो सकता है, बट उससे ज्यादा चांस ये है कि ये कॉमिक्स से कैसेंड्रा नोवा हो सकती है, और कॉमिक्स में ये प्रोफेसर एक्स की सिस्टर है, और काफी हद तक कंफर्म है कि ये गंजी इस मूवी की मेन विलन भी हो। अगले सीन में डेडपूल को एक कैसीनो में जाता देखते हैं, जहां वुल्वरीन व्हाइट टैक्सीडो वाले लुक में दिखता है। ये लुक कॉमिक्स के 1988 में वुल्वरीन इशू 8 में है, और ये कैसीनो मड्रिपूर में है। इससे पहले मड्रिपूर को हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, लेकिन लोकेशन अलग टाइमलाइन की भी हो सकती है। फिर यहीं पर हमें एक और इंटरेस्टिंग सीक्वेंस दिखा, जहां डेडपूल को कुछ मिनट मेंस की धुनाई करता हुआ देख सकते हो, और ये वही लोकेशन है जहां एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स की फाइट हुई थी, और ये सेम वही एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली लोकेशन है। इसी जगह की फुटेज भी उसको दिखाई गई थी, और मिनट मेंस के साथ फाइट से बात क्लियर है कि डेडपूल पैराडॉक्स का ऑफर ठुकरा देगा, और फिर उसको प्रून कर दिया जाएगा, और वो पहुंचेगा इसी वॉइड में, जहां इसके कई सारे एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, जैसा कि आप 20th सेंचुरी का लोगो भी यहाँ गिरा हुआ देख सकते हो। यहीं वुल्वरीन और डेडपूल एक दूसरे से मिलेंगे, और इन दोनों के बीच एक मस्त एक्शन सीक्वेंस होगा। फिर फॉक्स के दूसरे कैरेक्टर भी हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक्स-मैन की मूवीज में दिखे हुए हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर हमें यहाँ दिखने वाले हैं। इन दोनों की फाइट सीक्वेंस होने वाली है। इसके बाद कई सारे एक्शन सीक्वेंस के बीच हम पायरो के कैरेक्टर को भी देखते हैं। पायरो एक्स-मैन की 3 मूवी में ऑलरेडी दिख चुका है, एंड फाइनली यहाँ ये कैरेक्टर फिर से रिटर्न कर रहा है। वैसे इन्हीं सारे एक्शन सीक्वेंस के बीच ट्रेलर के एंड वाला सीन में, जिसमें डेडपूल टीवी एजेंट्स को वेट करने को बोल रहा है, तो ये आपको डेडपूल के फर्स्ट मूवी की याद दिला देगा। इस सीन में हम यहाँ इस एपोक्लिप्टिक दिखने वाली लोकेशन को देखते हैं। ये वही वॉइड लोकेशन है जहाँ हमने फॉक्स लोगो को देखा था, जिसमें वेड विल्सन एक बंधे हुए टीवीए एजेंट को देख रहा होता है कि कुछ रहस्यमय पर्पल क्लाउड टीवीए के एजेंट को अपने अंदर खींच ले रहा है। हम ट्रेलर के दौरान इस लोकेशन के कुछ और शॉट भी देखते हैं, जिसमें एक मास्क हुड वाले सोल्जर को भी देखते हैं। इस कैरेक्टर का कुछ क्लियर नहीं कि कौन है, बट ये कंफर्म है कि ये डॉक्टर डूम बिल्कुल नहीं है। एंड इन दी एंड हमें मिलता है एक लास्ट शॉट, जहाँ डेडपूल के सामने वुल्वरीन आता है, और इस बार वो अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में रिटर्न कर रहा है। फिर हम यहाँ डेडपूल के बगल में कॉमिक बुक गिरी हुई देखते हैं। ये कोई और कॉमिक बुक नहीं, बल्कि सीक्रेट वॉर 2015 की इशू नंबर 5 है, जिसके कवर पे बियॉन्डर एंड डॉक्टर डूम थे। ये अपकमिंग सीक्रेट वॉर्स मूवी का एक टीज होगा। तो ब्रेकडाउन में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।